बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी पीरियड। जैसे कि हम पीरियड को इससे पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। हमने ये कहा था जी कि हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड। हॉरिजेंटल रोज, इनको हम पीरियड कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स की जो तादाद है ये 7 है, यानी 1 to 7 जो है ये हमारे पास पीरियड। पहले पीरियड में हमारे पास जो एलिमेंट की तादाद है ये जस्ट 2 है, और पहले पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड। दूसरे और तीसरे पीरियड में एलिमेंट की तादाद जो है वो 8 है, यानी हर पीरियड में 8 एलिमेंट पाए जाते हैं। इस वाले को नॉर्मल पीरियड बोला जाता है। नॉर्मल पीरियड। जबकि पांचवें और छठे पीरियड में एलिमेंट की तादाद जो है वो 18 है, यानी हर ग्रुप पीरियड के अंदर एलिमेंट जो है वो 18 पाए जाते हैं। इसको इस वजह से लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। जबकि छठे और सातवें पीरियड में एलिमेंट की तादाद जो है वो 32 है, और इस वजह से इस वाले को वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड। अब पीरियड में जो एलिमेंट पाए जाते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ये क्या है जी? ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये एलिमेंट रखते हैं। क्यों ऐसा है जी? क्योंकि हर आने वाले एलिमेंट में इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी डिफरेंट हो जाती है। सो इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये डिफरेंट जो है वो पाई जाती है। अब मजे की बात अगर हम पीरियोडिक टेबल में करें कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनमें पहले पीरियड में हमने कहा 2 एलिमेंट मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है पहले पीरियड में, और आखिरी वाले में हमारे पास इस वाली पोजीशन पर हीलियम मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरे पीरियड के अंदर यहाँ पर लिथियम मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बेरिलियम है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बोरॉन है। फिर देन कार्बन आपके पास है जी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। इसी तरह से दूसरे पीरियड में हमारे पास एलिमेंट जो है वो तीसरे पीरियड के अंदर सोडियम है। इसके बाद जो है वो मैग्नीशियम हमारे पास आता है। इसके बाद जो है ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बाद सल्फर है। सल्फर के बाद फास्फोरस है। फास्फोरस के बाद हम यहाँ पर उल्ट करके जी सिलिकॉन के बाद जो है वो फास्फोरस है। फास्फोरस के बाद सल्फर आएगा। सल्फर के बाद क्लोरीन है, और क्लोरीन के बाद हमारे पास ऑर्गन। ये पहले 3 पीरियड के बारे में जो है वो हमने बात की। लेकिन जब हम चलते हैं जी, यानी इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते जाएं, यानी ये हमारे पास जो है वो पहला पीरियड, मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ शो कर लेता हूँ जी। ये हमारे पास जो है वो पहला पीरियड बन गया। ये वाला जो है वो दूसरा पीरियड बन गया। यहाँ पर भी लगा लेते हैं जी। ये वाला जो है वो दूसरा पीरियड बन गया। ये वाला जो है वो
तीसरा पीरियड बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा जी वो फोर्थ पीरियड आएगा और इस वाले में ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो भी शामिल होंगे। इसी तरह से फिफ्थ वाला है जी, उस वाले में भी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो शामिल होंगे। यानी यहाँ तक ये हमारे पास जो है वो पहला और यहाँ पर जो है वो दूसरा पीरियड बन गया। इसको भी कुछ इस तरह से जो है वो अब प्रॉपर तरीके से जो है वो इसको शो कर लेते हैं जी। इसको यहाँ से थोड़ा सा रेज कर लेते हैं ताकि हम प्रोडक्ट टेबल बनाने में थोड़ा जो है वो कामयाब हो जाए जी। सो ये जो है वो अब इसके साथ यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर भी नीचे को लाइन जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं जी, ताकि कोई प्रॉपर जो है वो प्रोडक्ट टेबल की शेप जो है वो हमें बनती हुई दिखाई दे। ये यहाँ पर जो है वो इसको मिला लेते हैं जी। तो इसको हम यहाँ पर जो है मिला, ये हमारे पास जो है वो कुछ बन गया। यहाँ पर 3 से लेकर हमारे पास जो ग्रुप नंबर 12 तक के हैं ये क्या है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अब नेक्स्ट पीरियड में अगर आप जाएं पीरियड नंबर 6 में, तो पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब हम अकेले प्रोडक्ट टेबल के ऊपर जो है वो ले जाते हैं जी। हमारे पास पीरियड नंबर 6 यानी हम इसको यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं जी। ये फिर ड्रा हो गया जी, तो यहाँ से रेज कर लेते हैं जी। अब सीधी लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास पीरियड नंबर 6 आ गया। इसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास पीरियड नंबर 7, यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब इसको जो है वो नीचे की तरफ जो है वो एक्सटेंड कर लेते हैं, इन वालों को भी नीचे की तरफ जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं। ये इस तरह से हम नीचे की तरफ जो है वो इनको एक्सटेंड कर दें। ये हम प्रोडक्ट टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। इनमें हमारे पास हेलोजन जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा जी ब्रोमीन, यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास आयोडीन आ जाएगा जी। इसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो एस्पार्टीन जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एलिमेंट जो है वो इस तरीके से। ये इसी तरह से नोबल गैसेस अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर है जी क्रिप्टॉन है, जीनॉन है जी, देन रेडॉन है, इसके बाद जो है वो ये वाले एलिमेंट जो है वो हमारे पास मौजूद है। इसी तरह पहले 2 को अगर मैं कंप्लीट करूँ तो मेरे पास सोडियम है, देन पोटाशियम है, इसके बाद जो है वो मेरे पास रुबिडियम आएगी, देन सीजियम है जी, देन और यानी फ्रांशियम जो है ये मेरे पास मौजूद है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इसके बाद जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसके बाद आ जाएगी जी कैल्शियम आ जाएगी, इसके बाद स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, देन और रेडियम जो है वो मेरे पास मौजूद है जी। अब असल लेकर आने का ये सारा लिखने का मकसद जो है वो कुछ ये है कि हमारे पास पीरियड नंबर 6 में यहाँ पर आता है जी लेंथनम, La के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी। लेंथनम एटॉमिक नंबर इसका 57। इसके बाद हमारे पास आता है जी एक्टानम, Ac एटॉमिक नंबर इसका है जी 89। लेंथनम और एक्टानम ये है जी 57 और इसका 89। अगर हम इसी पीरियड में सेम चलते जाएं तो यहाँ पर हमारे पास जो है लेंथनम के बाद और इसी तरह से एक्टानम के बाद 2 सीरीज शुरू होती हैं जी, जिनको उठाकर हमने यहाँ पर नीचे जो है वो लिख देते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो लिख दी जाती है। पहली जो सीरीज है
क्योंकि ये लेंथानम से स्टार्ट हो रही है, इस वजह से इसको बोला जाता है जी लेंथानाइड सीरीज। दूसरी क्योंकि एक्टानम से स्टार्ट हो रही है, चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ जी, ये लेंथानम से स्टार्ट हो रही है और ये वाली जो है वो एक्टानम से स्टार्ट हो रही है। इस वजह से इस वाली को लेंथानाइड और इस वाली को एक्टानाइड जो है वो बोला जाता है, एक्टानाइड सीरीज जो है वो बोला जाता है। अब ये सीरीज हैं कहाँ से शुरू होती हैं जी? ये एटॉमिक नंबर जो है, जो लेंथानाइड सीरीज है, ये एटॉमिक नंबर 58 से शुरू होती है और ये वाली जो है वो 71 तक जाती है। और जो एक्टानाइड सीरीज है ये 90 से शुरू होती है एटॉमिक नंबर, और ये वाली जो है वो 103 पर ख़त्म होती है। यानी अब आपको जो है वो इसके बाद फौरन बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास आएगा यहाँ पर, इसका एटॉमिक नंबर होगा जी 72 और इस वाले का होगा जी 104। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि ये वाला 58 से लेकर 71 और 90 से लेकर 103, ये हमने दोनों सीरीज जो हैं वो उठाकर नीचे क्यों लिखे थे? अब अगर हम इनको नीचे ना लिखते तो हमारी प्रोडक्ट टेबल की खूबसूरती जो है वो खराब हो जानी थी, जिसको हम टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल कहते हैं जी, ये वाली खराब हो जानी थी। सो इसकी प्रोडक्ट टेबल की टेबुलर फॉर्म यानी खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों सीरीज को उठाकर नीचे लिख दिया गया। अब क्योंकि ये एलिमेंट जो हैं लेंथानम के बाद जो है यानी 58 से लेकर 71 तक, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये लेंथानाइड से मिलती हैं, इस वजह से इनको लेंथानाइड सीरीज कहा जाता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है। इसी तरह से एक्टानम की जो प्रॉपर्टीज, एक्टानम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपनी बाकी सीरीज यानी एक्टानाइड सीरीज से जो है वो मिलती हैं। इस वजह से इसको दोनों को उठाकर जो है वो नीचे रख दिया गया ताकि हमारे प्रोडक्ट टेबल की जो टेबुलर फॉर्म है वो कायम रहे और ये जो है वो खराब ना हो। ये जो आपको इस वक्त जो टूटी फूटी सी डायग्राम नजर आ रही है जी, ये हमारे पास जो है वो टेबुलर फॉर्म है जी प्रोडक्ट टेबल। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पीरियड के ऊपर जो है वो डिटेल बात करने की कोशिश की कि पीरियड हमारे पास क्या होते हैं जी, और जिनमें से दो सीरीज जो है वो अलग से नीचे उठाकर रखने की वजह क्या थी। आज का लेक्चर जो है ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।